दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल्स ऑर्डर प्रोसेस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको परचेज ऑर्डर के स्टेप्स के बारे में बताया था कि कैसे हमें परचेज ऑर्डर जनरेट करना होता है, और जो भी उसके स्टेप्स है वो मैंने आपको सारे क्लियर करवा दिए थे। आज जो मैं टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सेल्स ऑर्डर के बारे में, कि मान लो हमने किसी पार्टी को या कस्टमर को हमने सेल्स ऑर्डर दिया है, और हम चाहते हैं कि भी वो हमारा सेल्स ऑर्डर देखे, और अगर उसको हमारा सेल्स ऑर्डर पसंद आता है, हमारे आइटम के रेट पसंद आते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको सेल्स ऑर्डर जनरेट कर देंगे। और सेल्स ऑर्डर जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अगर वो हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी आप अपना प्रोडक्ट हमें भेज दीजिए इतनी क्वांटिटी, हम उसको क्या करेंगे, डिलीवरी नोट भेज देंगे। डिलीवरी नोट भेजने के बाद अगर सामने वाले पार्टी से हमें कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो रिजेक्शन किया जाता है उसका, है ना, तो हम रिजेक्शन एक्सेप्ट करके हम क्या करेंगे, उसको एक सेल्स वाउचर अलॉट कर देंगे। उसके बाद जो भी प्री क्लोजर रहा है, यानी कि जो भी उस पार्टी ने रिजेक्शन किया था 10 पीस का, हमें क्या करना है, फिर प्री क्लोजर करके उसको ऑर्डर को कैंसिल करना है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक रिजेक्शन इन कर देंगे कि सामने वाली पार्टी से क्या हुआ है, हमें दोबारा एक 5 प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, है ना, और फिर हम उससे पेमेंट रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टेप अप गुरु के नाम से कंपनी क्रिएट कर रखी है। हम क्या करेंगे, सीधा ही एच के कंप्यूटर के नाम से क्या करेंगे, जो सेल्स ऑर्डर है वो हम जनरेट कर लेंगे। तो सेल्स ऑर्डर पहले तो हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और रिजेक्शन इन, इन तीनों को क्या करेंगे, ऑन कर लेते हैं। तो हम जाएंगे एल्टर में, वाउचर टाइप में, और शो इनएक्टिव में आके यहाँ पे मैं ले लूंगा सेल्स ऑर्डर। ये पहले से देखो एक्टिव है, ठीक है ना। अगर आप इसको डीएक्टिवेट वगैरह भी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर आके यहाँ पे अगर ये नो है इसको यस कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर ये यस है इसको नो कर दोगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको यस करना है, तो मैं इसको एंटर मार के यस कर दूंगा। और दूसरा हमारा डिलीवरी नोट है, इसको भी मैं क्या करूंगा, यस कर दूंगा। और तीसरा है हमारा रिजेक्शन इन, इसको भी मैं यस कर दूंगा एक्टिव दिस वाउचर टाइप में जाके। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या हो गए, एक्टिव हो चुके हैं। अब मैं आ जाऊंगा वाउचर में। ठीक है, और F10 प्रेस करके मैं आऊंगा यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में। ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, सेल्स ऑर्डर में यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक चल रहा है, इसको मैं मैन्युअल कर देता हूँ। तो एल्टर में आके फिर मैं दोबारा वाउचर टाइप में आऊंगा और सेल्स ऑर्डर में आ जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है ना, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैन्युअल कर दूंगा, क्योंकि मैं मैन्युअली फीड करना चाहता हूँ। ऐसे ही मैं रिजेक्शन इन में करना चाहता हूँ मैन्युअली। ठीक है, और ऐसे ही डिलीवरी नोट में। ठीक है, ये तीनों मैंने मैन्युअल कर दिए। अब मैं जाऊंगा सेल ऑर्डर में, और डेट कौन सी है, डेट है हमारी 31 जुलाई को मैंने उसको सेल्स ऑर्डर जनरेट किया है। तो F2 प्रेस करके कि मैं 31 जुलाई जो है वो डेट डाल दूंगा। और जो भी मेरा सेल्स ऑर्डर नंबर है ना, वो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब पार्टी का खाता खोल लूंगा, एच के कंप्यूटर्स। इसको सन्ड्री डेटर में लेते हुए जो भी उसका एड्रेस है, एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर है वो मेंशन कर देंगे, और रेगुलर लेते हुए उसका जो भी जीएसटी नंबर है, और यहाँ पे हम उससे पैसा किस हिसाब से लेंगे, मैंने कहा अभी हम तो कैश लेंगे, अगर कैश नहीं है तो आप हमें ऑनलाइन पैसा भी दे सकते हो। ठीक है, और डिस्पैच थ्रू वगैरह इसमें आपको डिटेल वगैरह फिल कर देनी है, कि भी आप जो माल अगले को भेजोगे वो किस कैसे भेजोगे, है ना, या अगले अगला सामने वाला हमारे पास प्रोडक्ट वगैरह लेने आएगा, है ना, तो जो भी डिटेल होती है वो डिस्पैच डिटेल के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो मान लो अपना जो माल जाएगा वो जा रहा है, लोकल में जा रहा है, ठीक है ना, और वो जो है बंदा क्या भेज देगा हमें, बाइक भेजेगा। ठीक है, और जो भी उसका बाइक का नंबर है वो भी उसने हमें बता दिया है। ठीक है, ये हमने डिटेल यहाँ फिल कर दी, और यहाँ पे मैं पार्टी का खाता खोलने के बाद सेल्स अकाउंट का खाता खोल लूंगा अंडर सेल्स। ठीक है, गुड्स लेते हुए अब यहाँ मैं आइटम का खाता खोलूंगा। आइटम है मेरे WD ग्रीन SSD 120 GB। ठीक है, और
इसको मैं प्राइमरी लेते हुए इसकी यूनिट क्रिएट कर लूंगा, और यहाँ पे जीएसटी जो भी एप्लीकेबल है उसका एचएसएन कोड वगैरह, उसकी एचएसएन डिटेल वगैरह, ठीक है, जीएसटी डिटेल वगैरह फिल करके इसको मैं एक्सेप्ट करवा लूंगा। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई आप हमें जो हो डिलीवरी चाहते हो अगर आप हमसे, ठीक है ना, तो आपके लिए ये जो सेल्स ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। ठीक है, 2 दिन में आप हमें बता दीजिए कि क्या आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप हमसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ठीक है, और अगर आप हमसे 100 पीस लेते हैं तो हम आपको 1550 रुपये पर पीस लगा देंगे इसका। ठीक है, ये कंडीशन इस तरीके से हो सकती है कि भी हमने सामने वाली पार्टी को, कस्टमर को फोन किया है कि सर अगर आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो हम आपको कोटेशन भेज देते हैं, ठीक है, हम आपको सेल्स ऑर्डर भेज देते हैं, आप चेक कर लीजिए, अगर आपको हमारे प्राइस वगैरह पसंद आते हैं तो आप हमें ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरीके से कंडीशन है ये। और फिर यहाँ पे हम जीएसटी टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी लेते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसे ही एसजीएसटी का। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स ऑर्डर जनरेट हो चुका है। एच के कंप्यूटर्स के नाम से हमने उसको सेल्स ऑर्डर भेजा है, और डब्ल्यू डी ग्रीन एस एस डी 120 GB अगर वो लेता है तो उसको 1550 रुपये पड़ेंगे। ठीक है ना, और ये टैक्स लगने के बाद उसकी वैल्यू ये बन जाएगी। तो ये हमने कर दिया इसको एक्सेप्ट। अब हम जाके देखते हैं हमारे स्टॉक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टॉक तो हमारा क्या है, अभी है ही नहीं। ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक परचेज कर लेते हैं, या जो हमारी एस एस डी है उसमें एंटर में जाके हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम में हम एक बार कोई स्टॉक जो है क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 200 मान लो। ठीक है, 1750 रुपए के हिसाब से। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बार प्रैक्टिस के तौर पे हमारा स्टॉक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ बैलेंस शीट पे। क्या बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सेल्स ऑर्डर देने पर ना तो हमारे स्टॉक पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही बैलेंस शीट। अगर हम डिलीवर कर देंगे तब हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और बैलेंस शीट पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑल। ठीक है, और यहाँ पे डेट डालेंगे अपन 1/7 से 2/8। ठीक है ना, क्योंकि हमने 31/7 को उसको डिलीवरी नोट भेजा है ना, सेल्स ऑर्डर भेजा है ना, तो वो उसके आसपास की हमें क्या होती है ना कि भी डेट मेंशन करनी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बता रहा है कि भी हमने उसको सेल्स ऑर्डर अभी तक भेज दिया है, उसके यहाँ से अभी सेल्स ऑर्डर के रिगार्डिंग हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है, इसलिए ये अभी सेल्स ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, और अगर आप सेल्स बिल पेंडिंग देखेंगे तो सेल्स बिल अभी तक पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा है कि भी अभी तक हमने उसको डिलीवरी नोट नहीं भेजा है। जब हम यहाँ डिलीवरी नोट भेज देंगे ना तो यहाँ पे सेल्स बिल जो होगा वो पेंडिंग दिखाने लग जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने उसको डिलीवरी दे दी है 1 अगस्त को, उसने हमारा सेल्स नोट एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो हमने क्या करा है, 100 पीस उसको भेज दिए हैं रेफरेंस नंबर 301 के बेस पे। ठीक है ना, तो अब हम जाएंगे वाउचर में, और शॉर्टकट की है इसकी डिलीवरी नोट की एल्ट के साथ F8। ठीक है, और आप चाहो तो अदर वाउचर में भी आके क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो डिलीवरी नोट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, F2 दबा के मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, और डिलीवरी नोट का जो रेफरेंस था वो था हमारा REF 301। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे एच के कंप्यूटर, जो हमने परचेज ऑर्डर दिया था वो उसका ट्रैकिंग नंबर आ गया है। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करवा लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपको जो आपने रेफरेंस नंबर दिया है ना डिलीवरी नोट का वो यहाँ लेना होता है, और जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ होता है, ध्यान रखना। ट्रैकिंग नंबर तो आ रहा है रेफरेंस नंबर जो अपन ने डिलीवरी नोट का दिया है, और ऑर्डर नंबर जो अपना सेल्स ऑर्डर जो अपने दिया था ना उसका जो ट्रैकिंग नंबर अपने बनाया था नया, वो यहाँ पे शो करेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो रेफरेंस को तो क्या करेगा, इस डिलीवरी नोट को तो इससे कैच करेगा ये 301 से, और परचेज सेल्स ऑर्डर को कैच करेगा वो इस सेल्स ऑर्डर नंबर से। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 100 पीस डाल दिए, तो उसने हमारा क्या करा, ये जो प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया और हमने उसको उसके बदले में डिलीवरी नोट भेज दी, यानी कि हमने प्रोडक्ट भी अगले को भेज दिया, साथ साथ में हमने डिलीवरी नोट भी भेजा है उसको एक। ठीक है ना, अब हम स्टॉक में जाके देख लेते हैं, तो स्टॉक समरी में हमारे देखो 100 पीस दिखा रहा है अब 200 की जगह। अब एंटर मारे अंदर आके, और यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, सेल्स बिल पेंडिंग। ठीक है ना, ये एक प्रोसीजर होता है कि जब तक आप अगले को पक्का बिल नहीं भेजोगे पूरा सेल्स का, जब तक ये पेंडिंग नहीं बताएगा ना, उसके पास तो बिल थोड़ी गया है, पक्का बिल थोड़ी गया, उसके बाद तो डिलीवर करने का, माल को डिलीवर करने की
एक एक नोट चला गया उसके पास, एक दस्तावेज गया है कि भाई हाँ भाई आपने हमें प्रोडक्ट भेज दिया है अभी, ये कंफर्मेशन है अभी तक, बट ये नहीं है कि भी आपने हमें बिल भी भेज दिया है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि बिल भी तो भेजो, तब तक ये मैसेज शो करता रहेगा जब तक कि आप बिल नहीं भेजोगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अगर आप बैलेंस शीट में आके देखेंगे तो डेटर में आके देखो, तो देखो सेल्स बिल टू मैक आ रहा है ना यहाँ पे कि भी आपको अभी तक बिल बनाना है, आपने बिल नहीं बनाया, अगले को माल तो भेज दिया, अब बिल भी तो भेजोगे ना अगले को, तभी तो वो भी तो परचेज की एंट्री करेगा और हम सेल की एंट्री करेंगे। ठीक है। और हमारा क्या है ना, ड्यूटी एंड टैक्स अभी तक नहीं दिखेगा, जब तक कि आप पक्का बिल ना दोगे ना लोगे सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के बेस पे, तो जब तक आपका ड्यूटी एंड टैक्स भी जनरेट नहीं होता है। ठीक है। अब आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आइए, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आइए और ऑल ऑर्डर में आइए। यहाँ डाल दीजिए 31/7 से 2/8। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अभी तक कोई भी, अब कोई भी देखो सेल्स ऑर्डर पेंडिंग नहीं बता रहा है ना, क्योंकि हमने क्या करा, जो सेल्स ऑर्डर दिया था उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया डिलीवरी नोट के बेस पे, मतलब हमने उसको माल डिलीवर कर दिया। तो अब तो ये यहाँ तो कुछ नहीं दिखाएगा आपको, बट आपको सेल्स बिल पेंडिंग जरूर दिखाएगा। ये देखो कि भी अब सेल्स बिल आपका पेंडिंग है, क्योंकि आपने माल भेज दिया है। माल भेज दिया है तो जाहिर सी बात है आपको बिल भी बनाना पड़ेगा पक्के में। ठीक है ना। तो ये हम यहाँ तक जब तक शो करता रहेगा जब तक कि आप रेफरेंस नंबर 301 को खत्म नहीं कर देते। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री है कि भाई हमने उसको डिलीवर तो कर दिया, उसने क्या करा, माल जो है अपने ओर से रिजेक्ट आउट कर दिया, तो उसके लिए रिजेक्ट आउट है बट हमारे लिए वो रिजेक्शन इन है, मतलब बेचा हुआ माल था वो वापस आ गया। जो हमने डिलीवरी नोट दी थी उसके बेस पे उसने कहा कि भाई साहब 100 पीस तो ठीक है, बस 10 पीस उसमें डिफेक्ट थे, हमने चेक करके देखे थे कुछ को। ठीक है ना। तो उसने क्या करा, हमें वापस लौटा दिया। तो अब हम रिजेक्शन इन में जाएंगे। ठीक है ना। वाउचर में आते हैं, F10 प्रेस करते हैं और रिजेक्शन इन में जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो भी रिजेक्शन इन का नंबर है वो डाल देंगे हम यहाँ पे डाल देता हूं मैं रिजेक्शन इन। ठीक है। 001। ठीक है। और यहाँ डाल दूंगा मैं HK कंप्यूटर्स, और यहाँ पे उसने हमें SSD दी है कितनी, 10 पीस दिए। ये जो हमारा था रिजेक्शन इन का, जो हमें क्या करना है यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर हमें यहाँ लेना है, नया नंबर, क्योंकि अपन ने नया ऐड किया है ना रिजेक्शन इनका। ठीक है ना। और आप चाहो तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो आपका डिलीवरी करते वक्त जो रेफरेंस नंबर आपने 301 दिया था वो यहाँ लेना है, रिजेक्शन इन नहीं लेना। माफी चाहता हूँ, आपको लेना है रेफरेंस नंबर 301, जिस बेस पे आपने डिलीवरी नोट को भेजा था ना, डिलीवरी नोट का आपने रेफरेंस नंबर भी 301 ही डाला था। उसमें से अपन को क्या करना है, ये जो 10 पीस है वो कम करवाने हैं। यहाँ लिख देंगे 10 पीस। ठीक है। और यहाँ लिख देंगे डिफेक्टेड गुड्स। ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे कि भी अगले पार्टी से हमारे पास क्या आ गया, उसने हमें जो 100 पीस हमने उसको भेजे थे डिलीवरी नोट के बेस पे, उसने क्या करा, हैंड टू हैंड हमें 10 पीस भी लौटा दिए, और साथ में उसने हमें दे दिया रिजेक्शन आउट, और हमने क्या करा, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने एंट्री करी रिजेक्शन इन की। ठीक है ना। तो हमने 10 पीस वापिस आ गए हमारे पास। तो देखो 10 पीस अगर वापिस आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा स्टॉक भी बढ़ेगा। तो देखो 110 हो गया, पहले 100 था, तो देखो यहाँ पे बता देगा। ठीक है ना। अब 90 आइटम का हमें क्या करना है, बिल बना के भेजना है। तो 100 का हमने उसको डिलीवरी कर दिया था, बट बाद में उसने हमें 2 लौटा दिया, रिजेक्शन इन हो गया, तो 10 पीस वापस आ गए। तो अब 90 का बिल बनाना है 100 की जगह, और हमारे पास स्टॉक में कितना माल दिखा रहा है, 110 पीस दिखा रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही आप दूसरे रिपोर्ट में भी जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स बिल पेंडिंग में भी अगर आप देखेंगे तो ये सारी डिटेल बता देगा कि रिजेक्शन जब हमने इन किया तो 10 पीस वापस आ गए, है ना, और जब हमने डिलीवरी करा था तो 100 पीस करे थे। अब हमें बिल कितना बना के देना है उसको, 90 पीस का बना के देना है। ठीक है। और सेल्स आउटस्टैंडिंग में भी देख लेते हैं, सेल्स आउटस्टैंडिंग में कुछ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ नहीं शो कर रहा। ठीक है। अब हम आ जाएंगे वापस हमारे गेटवे ऑफ टैली पे। अब ये क्या कह रहा है, अभी रिजेक्शन तो हो गया, अब हमने क्या करना है, उसको सेल्स बिल दे देना है। ठीक है ना। ये हमारा बिल नंबर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, F8 में जाएंगे। ठीक है। और यहाँ सेल्स पे भी मैं क्या करूंगा, एक जो हमारा मैनुअल जो यहाँ पे है हमें टाइप करना है, जो ऑटोमेटिक कर रखा था, है ना, बिल नंबर, वो हम एल्टर में आके वाउचर में आके सेल्स में आ जाएंगे, और इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर दूंगा। ठीक है। फिर दोबारा वाउचर में आऊंगा और यहाँ पे डेट जो भी है मेरी कौन सी है, 2 अगस्त, तो F2 दबा के 2 अगस्त, और सेल्स में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा हमारा जो भी बिल नंबर है। ठीक है।
पार्टी का नाम लूंगा और यहाँ पे लूंगा रेफरेंस नंबर 301 जो हमारा डिलीवरी करते वक्त हमने बनाया था। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं करूंगा इसको एक्सेप्ट, तो 90 पीस अपने आप आ गए ना भाई। डिलीवरी नोट जो हमने भेजा था 100 पीस का भेजा था, जब रिजेक्शन इन किया तो डिलीवरी नोट को ही वापस मैंने सेलेक्ट किया 10 पीस घटाने के लिए, है ना। तो अब क्या हुआ यहाँ पे हमारा जो डिलीवरी नोट जो 301 था उसमें 90 पीस दिखा रहा है, मतलब हमारी एंट्री एकदम सही है। ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा के न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर देंगे। अब इसका आप देखना चाहो एल्ट पी करके क्योंकि प्रिंट कैसा दिख रहा है, तो प्रीव्यू में आके आप चेक कर सकते हैं एल्ट के साथ जेड करके। ठीक है ना। देखो रेफरेंस नंबर आ रहा है, ये तो आ रहा है हमारा क्या कहते हैं जो सेल्स ऑर्डर हमने दिया था, है ना। और ये हमारा जो डिलीवरी नोट हमने दिया था वो आ रहा है रेफरेंस नंबर 301, ये हमारा बिल नंबर है। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे उसने मेंशन कर दी है। ठीक है ना। फिर इसको क्या करेंगे हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब देखते हैं हमारे स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट इसमें जो पहले एक मैसेज आ रहा था कि बिल्स नॉट मैच, है ना, तो वो अब यहाँ से हट जाएगा। हट गया ना, कुछ भी नहीं आ रहा है। और आप अगर बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखो सन्ड्री डेटर में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि बिल्स नॉट मैच या बिल्स पेंडिंग, है ना। और जो हमारा ड्यूटी एंड टैक्स था वो भी देखो यहाँ पे जो है हमारा प्लस में आ गया है, मतलब हमें इतना गवर्नमेंट को पे करना है। जब ये ड्यूटी एंड टैक्स प्लस में आ जाता है तो मतलब ये हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और जब ये माइनस में आता है तो मतलब हमारे आईटीसी हमें क्लेम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास हमारा जो टैक्स है वो एडवांस में जमा हो चुका है। ठीक है ना। और फिर आप देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, सेल्स सेल्स बिल पेंडिंग में, तो यहाँ पे देखो कोई भी बिल अब पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना। अब बस बिल तो पेंडिंग नहीं दिखा रहा, बट अब यहाँ पे देखो एक सेल्स ऑर्डर ड्यू बच गया ना हमारा, क्योंकि देखो 100 पीस का ऑर्डर था, 100 पीस भेज भी दिए थे, बट 10 पीस वापिस आ गए। तो उस ट्रैकिंग नंबर से सेल्स ऑर्डर का जो ट्रैकिंग नंबर है हमारा, है ना, ये एच के सेल्स ऑर्डर 1, इसमें इस ट्रैकिंग नंबर में अभी भी 10 पीस का पेंडिंग बताएगा कि भाई आपको अभी 10 पीस और अगली पार्टी को भेजने हैं। या तो आप दोबारा उसको नया प्रोडक्ट चेंज करके आप भेज सकते हो, दोबारा एक सेल्स बिल जनरेट करके या डिलीवरी नोट जनरेट करके, या आप इस ऑर्डर को अब क्या कर सकते हो, प्री क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे देखो आ रहा है नीचे प्री क्लोजर, है ना, प्री क्लोज ऑर्डर। या तो ये कर दो कि भी चलो क्लोज कर दो, 10 पीस नहीं चाहिए, अगले ने कह दिया छोड़ो यार कोई बात नहीं, 90 का बिल भेज दिया आपने, 10 पीस मत देना वाली कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही करो, उसको क्लोज कर देना। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस जो पेंडिंग जो हमारा सेल्स ऑर्डर का जो बिल है इसको मैं क्या कर रहा हूँ अब प्री क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ 10 पीस। अब ये कह रहा है कि प्री क्लोज करने का रीजन क्या है, मैंने कह दिया डिफेक्टेड गुड्स। ठीक है, क्योंकि डिफेक्टेड गुड्स था वो पार्टी नहीं ले रही है, डिफेक्टेड गुड नॉट एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, ये लिख दिया मैंने, है ना। इसको मैं क्या करूंगा अब एक्सेप्ट करवा दूंगा, तो यहां से अब कोई पेंडिंग बिल नहीं है। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं नेक्स्ट, प्री ऑर्डर होने के बाद अब मान लो कि भाई जब हमने उसको माल दे भी दिया, बिल भी जनरेट कर दिया, सब कुछ हो गया। ठीक है ना। अब वो सामने वाली पार्टी ये कहती है कि सर आपके 5 पीस और डिफेक्टेड है इसमें। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हमें लौटा दीजिए। तो उसने क्या करा, रिजेक्शन आउट कर दिया और हमने रिजेक्शन इन कर लिया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक रिजेक्शन आउट की या रिजेक्शन इन की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो रिजेक्शन इन ही है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिजेक्शन इन का जो भी हमारा नंबर है, पहले एक था, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे डाल दूंगा एच के। ठीक है। और यहाँ डाल दूंगा मैं एस एस डी। ठीक है। ये रिजेक्शन आउट 2 है, नया ट्रैकिंग नंबर ले लेंगे। और यहाँ पे देखो अब आपको कोई ऑर्डर नंबर नहीं दिखाई देगा, जो भी हमने सेल्स ऑर्डर दिया था वो अब नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो अब खत्म हो चुका है ना, किसी भी प्रकार की कोई इसमें अब पेंडिंग बिल दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर वाला कैंसिल हो जाएगा। और जो हमने रिजेक्शन आउट के नाम से या रिजेक्शन इन कर लेते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन आउट कर रखा है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे रिजेक्शन इन करेंगे, रिजेक्शन इन। ठीक है, 002 ये करेंगे ट्रैकिंग नंबर। ठीक है ना। और रिजेक्शन इन लेते हुए यहाँ पे हम 5 पीस ले लेंगे 1550 के हिसाब से। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आप रीजन देना चाहो यहाँ पे नरेशन में डाल सकते हो। ठीक है ना, डिफेक्टेड गुड्स। ठीक है, इसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अब आप स्टॉक समरी में आइए, आपके 5 पीस और बढ़ जाएंगे। यहाँ से पहले 100 था, फिर 10 पीस दोबारा रिजेक्ट हुए, फिर 5 पीस दोबारा रिजेक्ट हुए।
तो यहाँ पे दोबारा बताएगा सेल्स बिल पेंडिंग, वही सेम सिचुएशन आ जाएगी, है ना। फिर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑल ऑर्डर, ठीक है। यहाँ आप चेक करते हैं कोई क्या ऑर्डर बाकी है, 31/7 कोई भी नहीं है, ठीक है। और सेल्स बिल पेंडिंग में देख लेते हैं, हाँ बिल पेंडिंग बता रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो अब इसको या तो तुम प्री क्लोज कर दो या आप उसको क्या करो, एक डिलीवरी नोट, सॉरी क्रेडिट नोट इश्यू कर दो। तो हम क्या करें, अगले को क्रेडिट नोट इश्यू कर देते हैं, ठीक है ना, कि भी ठीक है आपके 5 पीस हमारे हमारे यहाँ जमा हो चुके हैं, और जितने भी पैसे हम आपसे मांगते रहे, जो भी हमने आपको सेल्स बिल दिया था, उसमें जो भी अमाउंट था वो 5 पीस 1550 के हिसाब से लेस हो जाएगा, बाकी की पेमेंट आप हमें कर देना। तो हमने क्या करा, उसको क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे F10 आऊंगा और यहाँ में क्रेडिट नोट पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे डाल दूंगा मैं पार्टी का नाम, और यहाँ पे जो मैंने रिजेक्शन इन लिया था नया रेफरेंस क्रिएट करके वो सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स लेते हुए रिजेक्शन इनका जो 5 पीस थे वो एक्सेप्ट करेंगे, और CGST SGST टैक्स लगा के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल, अगर आप यस करना चाहते हो, इसकी डिटेल भरना चाहते हो तो यस करो, अदरवाइज आप इसको नो करो, ठीक है। सामने वाले ने पार्टी ने भी तो हमें डेबिट नोट दिया होगा, अगर हम उसको क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं तो वो भी तो हमें डेबिट नोट इश्यू करेगा ना। तो अगर आप यहाँ यस कर दोगे तो उसके लिए तो सेल्स रिटर्न है ना, हमारे लिए सेल्स रिटर्न है ना, उसके लिए तो परचेज रिटर्न था, हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ हमने सेल्स रिटर्न ले लिया, मान लो उसने हमें 15 नंबर डेबिट नोट दिया था और उसने हमें 2 तारीख को ही दिया है, ठीक है ना। यहाँ हमने डिटेल भर दी, और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए जो हमारा बिल था, जो हमने उसको दिया था, जिसमें 1,64,610 बनता था अमाउंट, उसमें से हम क्या करेंगे, 9,145 रुपए जमा करके हम उसको एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब स्टॉक समरी में जाके देखें तो क्या हमें कोई भी बिल पेंडिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। 90 का उसको बिल बना दिया था, 5 पीस वापिस आ गए, है ना। तो अब हम उसको क्या करेंगे, 5 पीस के हिसाब से टोटल 2,01,250 रुपए उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू से ले लेंगे, जो भी बिल की वैल्यू बनती है, ठीक है ना, वो हम उससे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जैसे 1,39,500 था, उसमें से अगर 7,750 रुपए का माल वापिस आ गया तो 1,31,750 रुपए हमें उससे लेने हैं, ठीक है ना। अब आप स्टॉक समरी में आ गए थे, आप बैलेंस शीट में आइए, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1,51,465, ठीक है ना। 1,64,610 का हमने क्या करा था, उससे सेल्स का बिल दिया था, और 9,145 का टोटल टैक्स समेत हमारे पास जो है अमाउंट आ चुका है, ठीक है ना। स्टॉक समरी में आपको क्या है ना, देखो क्या दिखा रहा था आपको बताता हूँ मैं, स्टॉक समरी में टैक्स की चीजें नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1,39,500 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, टोटल 1,64,610 का बिल है। आप कहोगे कि सर आप कह रहे थे कि टोटल हमें उसे 1,31,750 का पैसा लेना है, बट बाद में आप बता रहे हो कि उसे 1,61 लेना है। ये मैं बता रहा था टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स लगने के बाद तो हमें उससे वैल्यू तो 1,64 लेनी है, और कटने के बाद 9,145 हम उसमें से लेस कर देंगे। तो यही चीज हमें आपको देखनी है कि बैलेंस शीट में अगर आप आ रहे हो तो सामने वाली पार्टी से हम कितना रुपए मांगते हैं, 1,55 मांगते हैं, ये हमें रिसीव करना है, ठीक है ना। तो आप आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, और एच के कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे 1,55,465 अगेन रेफरेंस, और अगर वो कैश दे रहा है तो कैश, अगर बैंक में दे रहा है तो आप नया बैंक का अकाउंट बना लें, SBI बैंक अकाउंट अंडर बैंक, ठीक है। और यहाँ पे आप बैंक को डेबिट करा दीजिए। अब एच के कंप्यूटर से हम कुछ भी नहीं मांगते हैं पैसा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसको ई फंड ट्रांसफर लेते हुए, ठीक है, जो भी आपका बैंक है, ठीक है, वो आप यहाँ लेके स्पेसिफाई खुद ही कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये लो, ठीक है। अब आप स्टॉक समरी में आके देखिए, ठीक है, बिल हमारे पास क्या है, कोई भी पेंडिंग नहीं है, और हमारे पास पहले 100 पीस थे, ठीक है, 10 पीस वापिस आ गए, तो क्या हो गया, 110 हो गया, और 5 पीस पीस दोबारा आ गए, 115 पीस बच गए, ठीक है। और बैलेंस शीट में आके देखेंगे तो कोई भी डेटर का अमाउंट हमारे पास अब बाकी नहीं बचा है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर की भी एंट्री कर सकते हैं। तो ज्यादा उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है, बस हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलनी होती है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, क्या क्या करना है, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, मेरे को मैसेज जरूर करके बताएं कि भी आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक तो ग्रोसरी शॉप की, और एक आयरन स्टोर, एक बिल्डिंग मटेरियल,
इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को बताइए कि आप कौन सा वीडियो बनाना चाहते हैं, कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।